कर दी कि 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज पार्टी के नाम से राजनीतिक दल। तब यहाँ तक मेरे कटिहार का सवाल है, मैं आपको बता दूं, कटिहार के भी सभी राजनीतिक दलों के राजनेताओं को कटिहार की जनता ने कटिहार के विकास के प्रति अपना समर्थन दे चुका। पहले मात्र 3 महीना में दिसंबर 2024 तक बिहार में एक बहुत बड़ा जनसुराज के प्रति जलजला पैदा हुआ। नमस्कार, मैं आदर्श। अभी हम मौजूद है कटिहार में एक ऐसे व्यक्ति से आपको रूबरू करवा रहे हैं जो समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार कई वर्षों से बने हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है सत्यनारायण शर्मा जी। आइए जानते हैं जनसुराज से जुड़ने का इनका मेन जो है मकसद क्या है और किस तरह से संगठन का विस्तार लगातार कर रहे हैं। हमारा सवाल सर ये है कि जनसुराज में आप पिछले कई महीनों से कहे या सालों से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ मंशा है और क्या देखकर आप जनसुराज ज्वाइन किए? देखिए, मैं राजनीति में तो कभी नहीं रहा है, लेकिन एक राजनीतिक परिवार से जरूर जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी कटिहार के जाने माने सफल वर्कर थे, तो इसलिए राजनीतिक जानकारी बचपन से ही मुझे देखने को मिली, राजनीतिक अनुभव प्राप्त। इसी क्रम में पिछले 3 दशकों से कटिहार की दुर्दशा को देखते हुए मैं या मेरे जैसे बहुत से लोग कटिहार में अपने आप को बहुत विचलित महसूस कर रहे थे कि क्या कटिहार हम लोगों ने देखा था। 2 अक्टूबर 1973 को कटिहार जिला बना था। उस दिन कटिहार में क्या था, आज कटिहार में क्या है, यह देखकर भीतर ही भीतर काफ़ी अफसोस होता था। लेकिन कोई ऐसा प्लेटफार्म नज़र नहीं आ रहा था जिस प्लेटफार्म पर खड़ा होकर हम लोग अपने कटिहार के विकास के लिए, उत्थान के लिए या बिहार के विकास उत्थान के लिए कुछ कर सकें। जनसुराज तो सर एक सिर्फ संगठन है, फिलहाल तो इसको दल की घोषणा नहीं की गई है। इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? अगर ये दल बनता है आगे भविष्य में, चाहे अगले साल हो या विधानसभा चुनाव से पहले हो, तो क्या कुछ मंशा है आपकी? देखिए, जनसुराज एक अभियान के रूप में ही कार्यरत अभी तक है, लेकिन इसी 9 जून को पटना विज्ञान भवन में हजारों जनसुराजी साथियों के साथ हम लोगों ने जनसुराज को राजनीतिक दल में परिवर्तित करने की सहमति प्रदान कर दी है। उस अधिवेशन में प्रशांत किशोर जी खुद मौजूद थे। प्रशांत किशोर जी ने मेरे जैसे हजारों सहयोगियों के द्वारा हाथ उठाकर सहमति प्रदान की गई राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित किया जाए। प्रशांत किशोर जी ने मुझ जैसे जनसुराजी कार्यकर्ताओं की भावना को देखते हुए उन्होंने भी उसी दिन घोषणा कर दी कि 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज पार्टी के नाम से राजनीतिक दल का स्वरूप ले लेगा। बात करें बिहार की या बात करें देश की, देश हो या बिहार हो, कई पार्टियां ऐसी हैं जो लगातार संघर्ष कर रही है। कई पार्टी सत्ता में आ चुकी है और कई पार्टी विपक्ष में बैठी हुई है। उसके बाद जनसुराज की क्या जरूरत है? देखिए, शायद ही कोई ऐसी पार्टी है जो सत्ता में अभी तक नहीं आई है। किसी न किसी रूप में सभी राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आ चुकी है। और जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में भी सभी राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आ चुकी है। यह पता, रात में सोने के समय जो पार्टियां सत्ता में रहती है सुबह, और कुछ पार्टियां जो विपक्ष में रहती है, सुबह उठने पर पता चलता है विपक्ष वाली सत्तारूढ़ दल हो गया और सत्ता में जो थी विपक्ष में आ गई। फिर सभी पार्टियां, जहां तक मेरे कटिहार का सवाल है, मैं आपको बता दूं, कटिहार में भी सभी राजनीतिक दलों के राजनेताओं को कटिहार की जनता ने कटिहार के विकास के प्रति अपना समर्थन दे चुका। पहले उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, 71 में कटिहार में कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक एक जनसंघ पार्टी में हुआ करती थी दीपक चार, उनके सांसद को जिता के अपना समर्थन दिया था, कटिहार के विकास का जिम्मा सौंपा था। उसी तरह 77 में सभी पार्टियों को, अपोजिशन की पार्टियों को मिलाकर एक पार्टी बनी थी जनता पार्टी, जिसमें प्राय सभी राजनीतिक दल समाहित हो चुके थे। उस पार्टी को कटिहार की जनता ने विधायक सांसद उसी दल का चुन लिया। उसी तरह 1980 में कांग्रेस, 1980 और 84 दोनों लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी कटिहार की जनता ने कांग्रेस समर्थित विधायक और सांसद को चुनने का काम किया। उसी प्रकार 89 में एक नया दल बीपी सिंह के नेतृत्व में बना था, जनमोर्चा, बाद में जनता दल में परिवर्तित हो चुका था। उसमें भी कटिहार की जनता ने जनता दल को समर्थन दिया था। 91 में एक नए राजनीतिक दल के नेता, हालांकि जनता दल के ही नेता थे,
यूनुस सलीम साहब को भी कटिहार की जनता ने अपना समर्थन दिया था। इसी तरह कटिहार में प्राय सभी राजनीतिक दल जितने अभी वर्तमान में हैं या पूर्व में थे, सभी के राजनेताओं को कटिहार की जनता ने समर्थन देकर विकास का जिम्मा सौंप दिया है। लेकिन उन राजनेताओं ने, मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, उन्होंने कटिहार का विकास करना तो दूर, अपना विकास किया। कटिहार के साथ बहुत ही ज्यादतीपूर्ण कार्य किया गया। जो कटिहार पूर्वोत्तर भारत का रेलवे के मामला में प्रवेश द्वार कहलाने वाला कटिहार जंक्शन, एक बिल्डिंग हुआ करती थी, डीआरएम बिल्डिंग, जिसमें 10,000 से ऊपर कर्मचारी रेलवे के कार्य किया करते थे और उनका पूरा परिवार कटिहार में रहा करता था। इन राजनेताओं की देन है, इनकी चुप्पी ही इसका मुख्य कारण है। जब गनी खान चौधरी भारत सरकार के रेल मंत्री बने, कई विभागों को, कई कार्यालयों को कटिहार से उठाकर उन्होंने मालदा ले जाने का काम किया। इसी तरह जब रामविलास पासवान ममता बनर्जी रेल मंत्री बने, तो उन्होंने कई कार्यालयों को कटिहार से उठाकर पश्चिम बंगाल, एनजेपी और हाजीपुर ले जाने का काम किया। जिसका नतीजा है आज कटिहार पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहलाने वाला जब कटिहार जो था, और जिस कटिहार 7 लूप लाइन की ट्रेनें खुला करती थी, इतना बड़ा जंक्शन आपको इधर मालीगांव असम, इधर गोरखपुर से पहले दूसरा कोई नहीं था। और आज वो जंक्शन, कटिहार जंक्शन, सड़क छाप रेलवे जंक्शन के रूप में तब्दील हो चुका है। एक भी ट्रेन कटिहार से डायरेक्ट नहीं है। बदलाव की क्रांति जो है सर, वो कैसे आएगी? क्या कुछ करना होगा इसमें? किसको भागीदारी अहम रूप से निभानी होगी? क्योंकि मैंने आपको बताया कि बिहार की जनता ने सभी राजनीतिक दलों को अपना समर्थन दे दिया था, पूर्व में ही दे दिया था, और त्राहिमाम थी। लेकिन कहावत है कि जब जब ज्यादा अन्याय, अत्याचार या विकास अवरुद्ध होता है, तब तक कोई किसी न किसी रूप में, किसी न किसी महामानव का धरती पर पदार्पण होता है। इसी तरह 5 मई 2022 को पहली बार मैंने मीडिया के द्वारा जनसुराज के जन्म की घोषणा प्रशांत किशोर जी ने की थी, और पिछले 2 वर्ष 1 महीने में मैंने प्रशांत किशोर जी को देखा है। जो व्यक्ति प्राइवेट प्लेन से चलते थे, जो व्यक्ति चार्टर प्लेन से चला करते थे, जिन व्यक्ति के बारे में कहा जाता था कि वो मुख्यमंत्री के नीचे किसी से मिलते नहीं, जिन व्यक्ति के बारे में यह भी कहा जाता था कि प्रशांत किशोर जी जिनका हाथ पकड़ लेते हैं चुनाव लड़ाने के लिए, उनको चुनाव जिताकर ही मानते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर कई मुख्यमंत्रियों को बनाने का इन्होंने कार्य किया। बहुत बड़े रणनीतिकार, बहुत बड़े राजनीतिकार। इसके अलावा लोग कहते हैं, हालांकि मैं भी मानता हूं, कि बहुत ही पैसे की भी कम आमदनी उनको राजनीति के कार्य में हुआ करती थी। हजारों देश विदेश के युवा जो काफी पढ़े लिखे तबके के हैं, कई ने अपनी बीपीएससी और यूपीएससी की कंप्लीट करने के बाद में बड़े बड़े कंपनियों में सर्विस करते थे, वो लोग रिजाइन देकर के इनके साथ आगे जनसुराज से जुड़ गए हैं। तो प्रशांत किशोर जी को जो मैंने 2 वर्ष में देखा है, एक ठोना बराबर पानी में जो व्यक्ति चार्टर प्लेन में चलता था, प्राइवेट प्लेन से नीचे नहीं उतरता था, व्यक्ति 1-4 फीट पानी में पैदल, मैंने मुजफ्फरपुर में वो दिन मुझे याद है, मुजफ्फरपुर पद यात्रा के क्रम में करीब 2 फीट पानी रोड पर बह रहा था। उस पानी में ऊपर भी पानी बारिश हो रही थी और ये पदयात्रा कर रहे थे, जिसकी तस्वीर आपको सामने में है। अब बात करें सर कटिहार की, कटिहार के लोगों ने एनडीए हो या इंडिया हो के तमाम प्रत्याशियों को कई बार चुनाव जीतकर सदन पहुंचाने का काम किया, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो। और कटिहार को लॉलीपॉप थमाने का काम यहाँ के प्रत्याशियों ने, यहाँ के सांसद और विधायकों ने किया। इसके बारे में क्या कहना है? और खासकर यहाँ का जो रोजगार था वो कटिहार से छीन लिया गया। देखिए, अविभाजित बिहार में कटिहार को औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। टाटा नगर के बाद, टाटा नगर अगर औद्योगिक नगरी बिहार में प्रथम औद्योगिक नगरी थी, उसके बाद कटिहार को ही औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता था। अगर हमारे कटिहार जिले के पड़ोसी जिला भागलपुर को सिल्क नगरी के रूप में जाना जाता था, इसलिए कटिहार को औद्योगिक नगरी में कटिहार अपनी पहचान बनाने का कारण था। यहाँ का यातायात कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था। एक तो ट्रेन की बहुत अच्छी सुविधा थी, दूसरी बात कि जूट की यहाँ बहुत बड़ी पैदावार होती है। पैदावार होने का कारण था 2 जूट मिलें कटिहार में, 3 फ्लावर मिल, बड़ी बड़ी फ्लावर मिलें कटिहार में थी। हम लोग छोटे थे, हम लोग को याद है 555 ब्रांड आटा जो देश के कई कोने में यहाँ से जाता था।
कटिहार में पैदा इतनी ज़्यादा मात्रा में जूट की पैदावार होती थी कि हिंदुस्तान के कई राज्यों में कटिहार से जूट सप्लाई होता था। इसके चलते जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कटिहार में जूट की पैदावार को देखते हुए भारत सरकार ने एक संस्था जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना पूर्णिया जिले में की थी और उसमें काफ़ी मात्रा में जूट सरकार खरीदी थी, इसमें ज़्यादा जूट नहीं होता। जूट मिलें बंद होने के कारण जूट की पैदावार खत्म हो गई। फ्लावर मिलें बंद होने के कारण गेहूं का उपज लोग अपने खाने के लिए करते हैं, इसके अलावा गेहूं की उपज भी बंद हो गई। कटिहार के वर्तमान सांसद तारिक अनवर जी जो कांग्रेस से इस बार जीतकर अच्छे वोटों से सदन तक पहुंचे हैं और कटिहार में जीतने के बाद लगातार उनके बारे में कई अखबारों में उनके बारे में टिप्पणी चल रही है कि सांसद लापता है। इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसी बात तो नहीं है। हालांकि पिछले चुनाव में तारिक अनवर और गुलाबचंद गोस्वामी दो ही उम्मीदवार कटिहार में थे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत मतदान का प्रयोग हम लोगों को करना था। चुनाव दो में से एक का ही करना था। इस नाते हम लोगों ने भी तारिक अनवर का ही प्रयोग चुनाव करने का काम किया। लेकिन चुनाव के कुछ दिन पूर्व तक मैंने माइक पर कई जगह सभाओं में भी ये बात कही है कि 30 लाख आबादी वाला कटिहार, इसमें 18 लाख मतदाता हैं, कटिहार आज तक अपना लोकल मतदाता नहीं खोल, लोकल उम्मीदवार नहीं खोल। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और जब तारिक, आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि तारिक अनवर को ही क्यों आपने चुना, क्यों समर्थन दिया। इस बारे में मेरा कहना है कि मैं तारिक अनवर को 77 में पहली बार कटिहार के चुनाव लड़ने आए थे। 13 चुनाव उन्होंने कटिहार से लड़ा है, 6 चुनाव जीता है, ये चुनाव मिलाकर 7 चुनाव हुआ हो। एक बात तारिक अनवर में देखने को जरूर मिली कि तारिक अनवर एक बड़े चेहरे, दिल्ली में सरकार किसी की रहे, लेकिन अगर कोई काम तारिक अनवर चाहेंगे करना है और कटिहार का कोई आदमी अगर उनके पास कोई काम से गया है, उस काम को तारिक अनवर ने करवाया है, वो भले किसी दल का हो, किसी जाति का। ये खूबी तारिक अनवर में रही। इस कारण हम लोग चुनाव दो आदमी में करना होगा, गुलाबचंद गोस्वामी जी में और तारिक अनवर में, तो मेरा जैसा व्यक्ति तारिक अनवर का ही चुनाव। वैसे मैं कटिहार वासी होने के नाते, राजनीति में सक्रिय होने के नाते मैं इस चीज़ का पक्षधर नहीं हूँ कि तारिक अनवर बाहर से आकर कटिहार से मंत्री जाए। हालांकि उन्होंने इस पार्टी को तोड़ा भी है। 77 के बाद 7 चुनाव वो हार गए, उसके बावजूद भी कटिहार को उन्होंने नहीं छोड़ा। कटिहार को जब वो सांसद यहाँ रहते हैं तो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना में एक बार आते हैं और 3 दिन से ज़्यादा रुकते नहीं। 3 ही दिन उनका प्रवास होता है और राजधानी एक्सप्रेस से आएंगे और नॉर्थ ईस्ट से चले जाएंगे। यही उनकी पिछले 40 साल के अंदर मैंने जो देखा है। और जब सांसद नहीं होते हैं तब वो 2 महीना, 3 महीना में एक बार 3 दिन के लिए हुआ। जनसुराज अगर सर दल बनती है कल होकर, तो क्या लगता है महिलाओं और युवाओं की भागीदारी आखिर क्या रहेगी? देखिए, मैंने पहले भी बताया था आपको, मैं राजनीति के बारे में उतना सक्रिय नहीं था, लेकिन प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ने के बाद उनके साथ कई गांवों में मैंने पदयात्रा उनके साथ चला हूँ। उस क्रम में मैंने देखा है कि 20 साल से ऊपर की और 35-40 साल से नीचे के युवा और पुरुष मतदाता ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। 50 साल से ऊपर के बुजुर्ग या 15 साल 10 साल से छोटे बच्चे और महिलाएं ही ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिले। बाकी सभी पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए एक कोई रोजी रोटी का उपाय नहीं है। वो वहाँ जाकर कमा कर यहाँ बेचते हैं, फिर उनका पूरा परिवार चलता है। और यहाँ पर जो बड़े बड़े जमींदार हैं, जिनका ज़्यादा ज़मीन है खेती करने के लिए, उनको मजदूर नहीं मिलते, क्योंकि मजदूर तो उनके बाहर जाए काम कर रहे हैं, मजदूर नहीं मिलते। तो इस क्रम में बिना पढ़े लिखे अशिक्षित लोग भी, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं, उन लोगों से भी बातचीत करने का मौका मिला। प्रशांत जी जिस बेबाकी से बिहार की बदहाली के बारे में चर्चा करते हैं और बिहार तरीके से हम निकालेंगे, किस तरीके से बिहार में जनस्वराज की स्थापना करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र के बिना पढ़े अशिक्षित लोग भी बहुत अच्छी तरह उनकी भाषा को समझते हैं। और मुझे लगता है कि 2024 के अंत 2 अक्टूबर को दल बनने के बाद और मात्र 3 महीना में दिसंबर 2024 तक बिहार में एक बहुत बड़ा
जनसुराज के प्रति जलजला फौजी जैसे व्यक्ति में क्षमता है वह जलजला पैदा करने की, और जलजला पैदा बिहार की पब्लिक को भी विकल्प की जरूरत है, लेकिन विकल्प कोई नजर नहीं आ रहा था। बिहार की पब्लिक चुप बैठी हुई थी, अपने घर में बैठी हुई थी। आज मात्र 14 या 15 दिनों की पदयात्रा अभी तक हुई है। 15 दिनों की पदयात्रा का परिणाम है पूरे बिहार में जनसुराज परिचय का मौका आ जाएगा। पूरे बिहार की पब्लिक जनसुराज का नाम जम्मू पर आएगा। कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी जनसुराज? प्रशांत जी को, किशोर जी का कहना है और मेरा भी मानना है 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर जी ने खुद भी कहा है, जब मेरे नेता ने यह कह दिया है तो मैं भी इस चीज को मानता हूं, किसी भी दल से चुनाव के पहले या चुनाव परिणाम के बाद गठबंधन नहीं होगा, अकेले चुनाव लड़ेंगे। और आपको मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 2025 चुनाव का 2025 में हो या 2024 में नवंबर दिसंबर में हो जाए या 2025 में हो, रिजल्ट के बाद आप देखेंगे 200 सीट जनसुराज जीत के आएगी। बिहार की पब्लिक जनसुराज को अपना चुकी है, सिर्फ जनसुराज को एक राजनीतिक दल में परिवर्तित होने की देर है। उसके बाद आप देखेंगे और पाएंगे कि कितनी ज्यादा उग्र है बिहार की पब्लिक जनसुराज के। कटिहार की जनता को या बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जनसुराज के प्रति, या आपने क्या संदेश देंगे? देखिए, जहां तक कटिहार का सवाल है, कटिहार की जनता ने तो जनसुराज को अपना लिया। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, ठीक है, मई 2022 में कटिहार की जनता को जनसुराज के से जुड़ चुकी थी, प्रशांत किशोर जी से जुड़ चुकी थी जी। लेकिन बिहार में पहला जिला कटिहार है जिसमें प्रशांत किशोर जी 3 जनसभा अभी तक कर चुके हैं। 9 सितंबर 2022 को 4 घंटे के लिए कटिहार को आए थे। फिर 6 मार्च 2024 को वो 11 बजे से रात के 11 बजे तक कटिहार में थे। और 3 दिन पूर्व कटिहार जिले की समेली में आपको हम लोगों का कैंप चल रहा है, तो बिहार के प्राय सभी जिलों में चल रहा है। कटिहार में भी एक कैंप लगभग 5 महीने से चल रहा है। कैंप में प्रशांत किशोर जी गए थे, जनसभा को वहाँ पर। और दूसरा मैं बता दूं आपको कि प्रशांत किशोर जी को जब कटिहार की जनता को ये उम्मीद और आशा नजर आ रही है, तो कटिहार की जनता भी, मैं विश्वास दिलाता हूँ कटिहार की जनता की ओर से प्रशांत किशोर जी को और जनसुराज को, कि जनसुराज को प्रशांत किशोर जी कटिहार की जनता निराश नहीं करेगी। कि कटिहार जिले की 7 विधानसभा सीट पर अपार बहुमत से जनसुराज पार्टी का उम्मीदवार जीते। तो अभी आपने सुना सत्यनारायण शर्मा जी को, जिन्होंने बताया कि जनसुराज कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्या मनसा है, किन मुद्दों को लेकर जनसुराज जो है बिहार की राजनीति में आई है। और बहुत जल्द जो है जनसुराज जो है बहुत जल्द दल में परिवर्तित भी होने वाला है। हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।